आज मैं हॉस्पिटल से गुजर रही थी और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ लोग वो काम करना चाहते हैं जो हम में से कोई शायद करने का सोच भी नहीं सकता। और वो काम ऐसा है कि एक डेड बॉडी जब आती है तो उसके ऑर्गन्स निकालना, उसका पोस्टमार्टम करना। काफ़ी लोग यहाँ आना पसंद भी नहीं करते हैं बिकॉज़ वहाँ स्मेल भी आती है। वहाँ पर एक तरीके से लोग डरते हैं उन डेड बॉडीज़ की रखने और स्टोरेशन वाली जगह से। लेकिन मैं आज उस इंसान से मिली जो 12 साल से ये काम कर रहे हैं और उनका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर इतना बदल चुका है। एक इंसान जिसके अंदर सारे इमोशन ख़त्म हो जाना, वो शायद उस सीमा तक पहुँच चुका है। शुरू में मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं और अगर वो काम को आपको अपने हिसाब से समझाना हो, तो वो कैसे होगा? जी मैम, मुझे 12 वर्ष हो गए हैं पोस्टमार्टम करते करते। अब आगे जो जिस तरीके से पीएम करता हूँ मैं, आगे अंदर जो सामग्री रखी है, किस तरीके से चेस्ट खुलता है, ब्रेन खुलते हैं, ये सब अंदर चीज़ें हैं, उनसे खुलते हैं। हाँ। तो जैसे अगर डेड बॉडी आपके सामने आती है, मैं पूरा समझना चाहूँगी कैसे होती है वो क्रिया। तो अगर डेड बॉडी आपके सामने आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है उसे देखकर? नहीं मैम, मुझे तो ऐसे एक्चुअली आदत हो गई है कि मुझे कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये डेड बॉडी ऐसी है कि वैसी है। बहुत बहुत पुरानी डेड बॉडी भी आती है, हाँ। 8-8 दिन पुरानी भी आती है, मैग्नेट भी पड़ जाते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, उसका भी पीएम करा है मैंने, कर रही हूँ। सबसे दर्दनाक कभी कुछ आपको याद हो ऐसे अपने दिमाग में? ये सबसे दर्दनाक तो मैं एक बहुत पुरानी बॉडी आई थी, कम से कम मान के चलो 25 दिन पुरानी थी। वो पूरी सूख गई थी, सूखी हुई बॉडी थी। उसका पीएम भी यही हुआ था। जैसे बहुत से मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक बॉडी आती है कि ऐसा नहीं है। नर्मदा जी पास में, नहर पास में, तो बहुत बहुत डूब भी जाती है। हाँ। तो 8-8 दिन में मिलते हैं, कोई 5 दिन में मिलता है। तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है बॉडी। तो जैसे 8 दिन पुरानी, 25 दिन पुरानी बॉडी में क्या-क्या हो जाता है? हाँ मैम, जैसे डूबा ड्राउनिंग का केस रहता है तो उसमें अपन उसको बॉडी को जैसे जिस तरह से पीएम करते खोलना पड़ती है कि पूरी बॉडी खोलते हैं। फिर डीएनए के लिए हड्डी भी निकालते हैं, हाँ। हड्डी निकाल के जांच के लिए जाती है। अच्छा। और पोस्टमार्टम आसानी से हो जाता है इतनी पुरानी बॉडी का? हाँ मैम, दिक्कत आती है थोड़ी सी, मगर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बनारस का बताया ही था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मौत को लेकर सारी चीज़ें ही खो बैठते हैं। मतलब क्योंकि वो इतना पास से देख लेते हैं मौत को। हर दिन आप भी इतना पास हाँ से देखते हैं, देखता तो हूँ ना कितनी डेड बॉडीज़ को आप एक दिन में देखते हैं? मैम। जैसे आने को तो रोज में एक दिन में 5 भी आ जाती है, हाँ। कभी एक भी आती है, कभी 2 भी आती है। अच्छा। हाँ मतलब मिनिमम 5 से 6 बॉडी तो एक साथ आ भी जाती है, करा भी है मैंने 5 से 6 बॉडी अपने। और ये काम आपने शुरू मतलब कैसे आप इस चीज़ में आए? जी मैम, इससे पहले मेरे बड़े पापा थे यहाँ पे सिविल अस्पताल में, तो वो करते थे। तो उनके साथ में देखते देखते मेरे को भी सीखने को मिल गया, और उन्होंने ही सिखाया भी मुझे। अच्छा। हाँ। काफ़ी मतलब अगर हम में से कोई ऐसे देखना चाहे पोस्टमार्टम, तो हम तो डर जाएँगे ना वो हाँ, देखकर? नया आदमी तो देखेगा तो डर ही जाएगा मैम। हाँ। तो क्या-क्या जैसे आपने हड्डी की एक बात बताई और इसके अलावा और क्या करना पड़ता है? इसके अलावा मैम, जैसा डॉक्टर्स बोलते हैं कि जैसे पॉइजनिंग केस है तो उसमें विसरा बीजअप करना पड़ता है। तो एक अच्छा। एक ऑर्गन सब काट के रखते हैं हाँ। बरनी में। एक एक ऑर्गन, सभी चीज़ का एक एक ऑर्गन काट के बरनी में जमा करके और जांच के लिए भेजते हैं। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने मुझे कमाल की बात बोली थी कि वो पिए बिना ये काम कर ही नहीं सकते। नहीं मैम, मैंने शुरू से आदत नहीं डाली है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। नहीं पीते? नहीं भी। अच्छा। पर फिर वो जो एक बदबू आती है शरीर में से भी, और जब इतनी डेड बॉडीज आप देखते हैं तो आप कैसे नहीं मैम, नॉर्मल? वो उस चीज़ में आदत हो गई ना मुझे। जैसे जैसी जैसी बॉडी आती आती है उसे आदत होती जाती है मुझे। होती जाती है। हाँ, ऐसा मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार ये बॉडी मुझे ऐसी लग रही है तो मुझे शराब पीना पड़ेगी। ऐसा हाँ। कभी आदत ही नहीं डाली शराब हाँ। की। पर जो लोग पीते हैं वो मतलब आपने तो सुना ही होगा, हाँ काफी हाँ, लोग पीते हैं पीते हैं ना पोस्टमार्टम मैम, के पीने टाइम भी। वाले मतलब ये शुरू से जैसे ही आदत डालते हैं ना मैम पीने की, जैसे पीएम करना है तो आदमी पिएगा, उसके बाद ही पीएम करेगा, ऐसा मैंने शुरू से आदत नहीं डाली। जैसी भी बॉडी आई है, ख़राब भी आई है, मैग्नेट पड़ी हुई भी आई है, तो उसको भी मैंने बिना पिए ही पर आप पीएम कैसे कर। कर लेते हैं बिना पिए? मतलब आपको कभी लगता नहीं है? आदत हो गई है मैम, अब वो आदत हो गई है। आती है, मास्क वास्क बांध लेते हैं, ग्लव्स व्लव्स पहन लेते हैं, पूरा शरीर ढक लेते हैं, कर देते हैं भी। और इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है कि जाति के आधार पर ये काम होता है, कि कुछ जाति वाले ही लोग करते हैं या फिर नहीं? नहीं मैम, यहाँ जो सिविल अस्पताल बड़वा में तो हमारा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पीएम ही करते आ रहा है ये। अच्छा। जैसे मेरे पहले दादा करते थे, फिर मेरे बड़े पापा करते थे, अब मैं कर रहा हूँ। हाँ।
और अब मेरे अलावा भी मेरे जो मेरा बालक है, ये मेरा बालक है, इसको भी मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, आप उन्हें भी सिखा रहे हैं। हाँ अच्छा, तो वो भी धीरे-धीरे मतलब हाँ, करने लग जैसे जाएँगे। मैं नहीं रहता हूँ, मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो वो कर लेता है हाँ। पीएम। पोस्टमार्टम में हम बहुत स्कैम्स भी देखते हैं कि मतलब कुछ लोग वो चाहिए ही नहीं कि पोस्टमार्टम करें भी बॉडी का, वरना कुछ पता चल जाएगा कि किस तरीके से हत्या हुई। हाँ तो वो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो? नहीं मैम, हमें जैसे अपन पुलिस के थ्रू पीएम कर देंगे। पुलिस बॉडी लेके आएगी, पुलिस फॉर्म लेके आएगी, डॉक्टर को देगी, तो डॉक्टर एग्री होगा कि हाँ भी पीएम करना हमको, तो डॉक्टर और हम दोनों जने रहते हैं पीएम अंदर, डॉक्टर और हमारी सहमति से होता है। और इसमें पुलिस की सहमति रहती है, पुलिस अगर बॉडी लेके यहाँ आई अस्पताल तो अपने को पीएम करना ही पड़ेगा। ये रोड तो इतना चलता है, इस हिसाब से थोड़ा एक्सीडेंट के भी केसेस हाँ बहुत बहुत ज़्यादा आते आते हैं होंगे मैम, ना? बहुत एक एक दिन में 5-5 केस एक्सीडेंट के आते हैं। एक्सीडेंट के? हाँ बाप रे! मुझे आप थोड़ा-सा मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अभी तक भी काम की जैसे अगर बॉडी आती है तो कुछ भी विचार अब नहीं आता है दिमाग में? नहीं कुछ नहीं आता मैम, कुछ नहीं, ऐसा शुरुआत कोई। में हाँ आता था? शुरुआत में मतलब जब बड़े पापा करते थे पीएम तो मैं देखता था, तो ऐसा लगता था मुझे कि ये कैसे काट रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, ऐसा देखते 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 मुझे भी मतलब मैं भी करने लग गया। वो थे जब भी मैं करने लग गया था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ नहीं होता है, ऐसा ऐसा करते हैं, उन्होंने बताया सिखाया, तो मैं सीख गया, फिर आदत हो गई मैम। तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं मुझे कि ऐसा कुछ होता है कि बॉडी आई है कि हाँ। ये अपनों को कुछ कर देगा कि अपनों को मारेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। अच्छा। हाँ हुँ। और यहाँ पे स्टो रखते भी हैं आप बॉडी कुछ दिनों के हाँ, लिए? फ्रीजर है मैम, रखते हैं। फ्रीज़र जैसे है। जो अज्ञात बॉडी आती है कि जिनका कोई नहीं मिलता है, अच्छा। तो उनको अपन 3 दिन फ्रीजर में रखते हैं। हाँ। दो वो जो फ्रीजर है। बॉक्सेस बने हाँ हुए हैं? बॉक्सेस, ये देखो 2 फ्रीजर का और है, अभी नया आया है, हाँ। और एक वो 3 फ्रीजर है यहाँ पे। हाँ। तो उसको रखते हैं 3 दिन, 3 दिन में अगर पुलिस ढूंढती है कि उनके घर वालों को कोई मिल जाए। सिर्फ़ 3 दिन दिए जाते हाँ हैं तीन बॉडी दिन को? 3 दिन में अगर नहीं मिलता कोई तो फिर पुलिस द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अच्छा। ये तो चलो केसेस हो गए वगैरह-वगैरह, बट इसके अलावा आपको समझ है मतलब जैसे एक डॉक्टर को समझ होती है चीज़ों की, तो आपने वैसे भी कुछ पढ़ाई करी है ये चीज़ करने के लिए मैम पढ़ाई करनी मैं होती है या बिना नहीं? पढ़ाई के मुझे सब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है। हाँ। वो सब मतलब डॉक्टर तो सिर्फ लिखते हैं, करता तो मैं ही हूँ। अच्छा, तो आप बस ऑर्गन सारे निकाल के रखते हो और आपको हाँ समझ आ ही जाता हाँ, है खुद से कि समझ ही आया था कि क्या करना है। जैसे जो जैसा केस आता है तो अपने को पता है कि इसमें क्या करना है। हाँ। अब जैसे पॉइजनिंग केस आया तो मालूम है कि इसका विसरा रखना अपनों को, हाँ। तो उसका विसरा अपन अपनी 2 बरने तैयार करके विसरा रख लेते हो। कोई सा ऐसा जैसे एक्सीडेंट के केसेस तो आपने बताया कि बहुत आते हैं, पर एक्सीडेंट कोई ऐसा केस आया जिससे आपको खुद को ऐसा लगा हो कि यार ये मैंने पहली बार देखा? नहीं मैम ऐसा नहीं लगा है, ऐसा मतलब बहुत बॉडी मतलब इन रोडों पे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि बॉडी पूरी चिपदा हो जाती है, कि ब्रेन अलग हो जाता है, सिर अलग हो जाता है, पूरी मतलब ऐसी चिंदे चिंदे हो जाते हैं बॉडी की। तो उसको अपन कुछ नहीं करते, डॉक्टर आते हैं लिख लेते हैं क्या क्या है, कैसा है, क्या क्या चोट है, क्या मतलब लिख के, और ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए उसको पैक करके दे देते हैं, मरीज में देता है। लॉकडाउन के टाइम पे कैसा माहौल था हॉस्पिटल का जब कोरोना वायरस हुआ था? हाँ कोरोना वायरस था मैम उस समय, मतलब जो कोरोना से बॉडी डेथ हुई थी, जिसकी भी हुई डेथ, उसका पीएम नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ उसका पीएम नहीं करते थे, उसको सिर्फ कपड़े में और उसमें पैक करके परिजनों को सुपुर्द करते थे। ऐसा क्यों? उसका पीएम नहीं होता था मैम, कोरोना में पीएम नहीं होता था। मतलब जो दुर्घटना बॉडी आती थी उसका पीएम होता था, जैसे एक्सीडेंट हो गया, पॉइजन हो गया, ऐसा कुछ आता था तो पीएम होता है। जो कोरोना से मौत हुई जिनकी, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पर अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो फिर पता ही कैसे चला कि ये मौत मतलब कोरोना वायरस से ही हुई है? नहीं मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जो बॉडी वहाँ तो मतलब एक दिन में 4-4 5-5 जने की डेथ होती थी, हम्म। 5-5 6-6 8-8 जने मरते थे। तो वो तो पता ही था सबको कि अभी वायरस चल रहा है, तो इसी कारण मृत्यु हो रही है कि, तो डॉक्टर उसको पैक करवा के और परिजनों को दे देते थे। अच्छा। तो हाँ पीएम नहीं होता था उनका। पर ये तो थोड़ी अलग बात हो गई ना, क्योंकि हाँ अगर फिर पता ही कैसे चल रहा है कि मौत इस वजह से हुई है या नहीं, कुछ और नहीं रीजन भी तो हो उस समय सकता है। मतलब मैम डर था, माहौल ही इतना था कि डॉक्टर को भी अगर यहाँ बॉडी में पीएम करते और खोलते तो उसमें आप मतलब अपनी भी जान को अपने भी खतरा था जान को खतरा है। कि उस समय वायरस ऐसा चल रहा था कि डॉक्टर अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, मैं पीएम करता हूँ, मेरे को अगर कुछ हो जाता है, हम्म। तो उसमें मतलब उस समय भय और डर इतना था कि पीएम नहीं करा। शासन ने भी आदेश कर दिया था कि अगर कोई मरता है तो उसको पैक करके दिया जाए। अच्छा, ताकि आप लोगों का भी सुरक्षित हाँ रहो आप लोग। आपको फिर मौत को लेकर डर लगता है कभी खुद की, या फिर आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, क्योंकि आप मौत इतने करीब से देखते हैं सब लोगों हाँ की? मैम ऐसा तो है कि अब जैसे कि कोई अब ये तो अपना काम है, पीएम तो करना ही है, और जैसे कोई अपना है, जैसे अब मेरा कुछ परिवार का है, वैसे मेरे बड़े पापा के लड़के की डेथ हुई थी, उन्होंने फांसी लगा ली थी। आज से मतलब होगा उनको 7-8 साल हो गए।
तो उनका पीएम मैंने नहीं करा था, उनका पीएम में सनावत में है, उनको बुलवाया था, उन्होंने करा। आप नहीं कर नहीं सकते नहीं थे, नहीं हिम्मत ही नहीं हाँ होगी। हिम्मत नहीं, मतलब अपना जो है अपना अपनों को नहीं काट सकते, ऐसा थोड़ा सा लगता है दिल में कि अपना है। अब जैसे अब ये तो नॉर्मल बात है कि अब पीएम करना है तो ड्यूटी नौकरी है तो करना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये जो इतना खतरनाक काम है, आपने बेटे को क्यों इसमें डालना चाहते हैं? मैम वो भी यही ड्यूटी है उसकी भी, अच्छा। यही हॉस्पिटल में ही है, तो मतलब अब कोई है नहीं करने वाला मेरे अलावा यहाँ पे। मेरे अलावा मैं अगर कहीं चला जाता हो या कुछ होता है तो फिर उस आगे कुछ कोई भी नहीं करने वाला है यहाँ पे। तो कोई और क्यों नहीं करना चाहता, मतलब कोई और है क्यों नहीं? करने ही नहीं चाहता मैम, कोई नहीं करना चाहता कोई नहीं आपके करना अलावा? चाहता है, डर ही लगता है लोगों को, अंदर आने से डर लगता है। हाँ। तो इसलिए अब वो कोई तो मतलब सर ने बोला फिर कि भाई तू एक किसी को तैयार कर कि भाई कल से अगर तू कुछ बाहर भी आता है, कुछ कार्यक्रम या कुछ भी कहीं भी जाना पड़ता है बाहर बाहर, तो कुछ तेरा मतलब तेरे जगह कोई कर दे। हाँ। तो फिर इसको मैं अभी सिखा रहा हूँ, अभी सीखा नहीं है, तो अच्छा। खड़ा रहता देखता है, कर भी लेता थोड़ा बहुत। बट फिर भी क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि जिससे अगर आपने बहुत पीड़ा देखी है ये काम करते करते, और मतलब बहुत ऐसा काम है जिससे इंसान अपने होश खो सकता है, तो फिर अपने बेटे को डालना भी उसी चीज में। वो डाला इसलिए मैम कि वो उसकी ड्यूटी यहीं है, हॉस्पिटल में ही यहीं होगी। रहेंगे हाँ, उसके। वो ड्यूटी यहीं रहेगी तो अब आगे जाके मतलब अब सीख जाएगा तो करेगा मैम वो भी, और क्या। हाँ। और आपके परिवार वालों को आपके लिए डर नहीं लगता, जैसे आपकी बीवी अगर हैं, आपके दूसरे बच्चे और? हाँ नहीं, वो बोलते हैं कि आप पीएम करके आते हो तो बाहर ही नहा लो, ये कर लो वो कर लो। मैंने हाँ ठीक है, मैं बाहर नहा लेता हूँ, मैं बाहर के बाद कपड़े निकाल के नहाता हूँ। हाँ, क्योंकि आपके लिए भी डर तो है ना, मतलब हाँ, वैसा डर नहीं अब पर मुझे ये भी मुझे कि नहीं, मतलब घर वालों को ऐसा लगता है कि वो हाँ। पीएम करके आए हैं तो घर में कुछ ऐसा नहीं हो हाँ। जाए, ऐसा नहीं हो जाए वो, तो उस हिसाब से मैं और बाहर। इन्फेक्शन वगैरह का भी डर रहता है ना मेन हाँ तो। नहीं, यहाँ तो सब कवर करके करते हैं मैम, ग्लव्स भी पहनते हैं, मास्क और वो पीपी किट है, सब व्यवस्थित पहन के पीएम करते बाकी डॉक्टर्स को यहाँ आने में मतलब हिचकिचाहट होती है कि वो लोग आ जाते हैं। हैं? नहीं मैम, जो यहाँ पे पुराने जो प्रॉपर डॉक्टर रहेंगे, 7 से 8 डॉक्टर है पुराने, वो निडर होकर आ जाते हैं यहाँ पे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जो नई पोस्टिंग होती है किसी की, और जैसे उनको उनकी ड्यूटी में पीएम है, तो वो उनको आने में थोड़ा वो लगता है, तो वो फिर पुराने डॉक्टर की सलाह लेके और उनको उनको लेके साथ में आते हैं। अच्छा। सर ये मुझे आप मतलब अभी आपने 12 साल से काम करा है, तो आप मुझे 4-5 फेसेस बताओ जो आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी भी याद है, क्योंकि वो जिस या तो जिस हालत में दशा में बॉडी आई, या फिर कुछ भी उस चीज़ के बारे में ऐसा कुछ अलग हो जो केसेस आपको याद है? ऐसे तो सिर्फ नॉर्मली केस आते हैं मैम, तो ज़्यादा एक्सीडेंट के केस जो है वो आते हैं, वो ज़्यादा ही बॉडी, किसी का ब्रेन बाहर है तो किसी का पाँव ही नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। एक रेलवे का केस आया था आज से 3-4 साल पहले, जब रेल चलती थी, तो उसके हाथ पाँव सब अलग अलग लेके आए थे, सिर अलग लेके आए थे। अच्छा। हाँ, पाँव अलग 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 टुकड़े टुकड़े हुआ था उसकी। ट्रेन में आ गए हाँ थे वो? ट्रेन में, अच्छा। तो उसका सिर अलग था, पाँव अलग थे, सब। सारे बॉडी पार्ट्स वो हाँ लाए थे अलग और अलग आपने फिर टुकड़े किया था? टुकड़े लाए थे, फिर उनको अब यहाँ पे जोड़ के सीखे और फिर व्यवस्थित करके घर वालों को दिया। और सबसे पुरानी बॉडी आपने जो 25 दिन बताया वो हाँ नहीं था, उससे पुरानी कभी बॉडी नहीं, देखी है उससे पुराने आपने? 5 दिन 6 दिन 7 दिन, ज़्यादातर तो यहाँ पे मतलब खराब बॉडी आती है, मतलब 2 दिन, जैसे पानी में बॉडी है तो 2 दिन में बॉडी फूलने लग जाती है। फूलने लग जाती है? हाँ, बॉडी खराब हो जाती है 2 दिन में, मतलब सब बेकार हो जाती है बॉडी, तो मतलब 3 या 4 दिन हो जाते हैं तो मैग्नेट आ जाता है उसमें, पानी में ज़्यादातर, पानी में बॉडी ज़्यादा सड़ती है, जो पानी की डूबी बॉडी रहती है ना वो ज़्यादा अच्छा, वो जल्दी ज़्यादा सड़ती है। सड़ सड़ हाँ जाती है। ओह! जबकि मुझे लगा था कि पानी में बॉडी होगी तो वो ज़्यादा वो हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। नहीं, फूलती है मैडम पानी में, बॉडी पानी पीती ना जब, तो बॉडी फूलती है। अच्छा। हम्म। पर कैसा लगता होगा ना अगर 5-5 6-6 दिन तक कोई मर गया और वो बॉडी ही नहीं पहचान मिली में नहीं है आते तो? मैम, वो तो कोई जेब में उनके कुछ आईडी है या कुछ है तो उससे पहचान होती है कि या यहाँ कपड़ों से होती है पहचान की, भी यहाँ कपड़े, भी पुलिस सूचना करती है सब थानों पे। करते रहेंगे सर आप ये काम? हाँ मैम, अभी तो फिलहाल मैं ही करूँगा, कोई आप है ही ही नहीं। करेंगे? कब तक करेंगे, मतलब कोई उम्र होती है काम करने की, या फिर जब तक इंसान करना हाँ, चाहे जब तक वैसे? मैम हाथ पाँव चल रहा है जब तक तो ये करूँगा। करेंगे? हाँ ठीक है। आपकी बेटी भी है? नहीं, बेटी नहीं है। बेटा ही है? अच्छा। ठीक है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद।